हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10 ईयर टिकट का एपिसोड 12। अब तक हमने देखा कोंगन और फुकाओ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्लो थोड़ा सैड था क्योंकि वो भी कोंगन को लाइक करता है। रात को फुकाओ कोंगन को ड्रॉप करने जाता है, पर रास्ते में प्लो कोंगन को पिक कर लेता है और उसे घर छोड़ता है क्योंकि कोंगन के पेरेंट्स फुकाओ को पसंद नहीं करते। अब हम लोग की स्टोरी देखते हैं कि जेल में आने के बाद वो कैदी का जीवन कैसे जी रही है। वो हमेशा सैड रहती है, मे को याद करती रहती है। हम ये तो जानते हैं कि लुक प्रेग्नेंट थी, मे के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर जेल में ही एक दिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। वो बहुत ही रोती है क्योंकि मे की आखिरी निशानी भी वो खो चुकी थी। उधर खोंगक्वान अब स्कूल जा रही थी। ब्लू से स्कूल लेके जा रहा था, पर रास्ते में फुकाओ और खोंगक्वान को ले जाता है, उसके साथ स्कूल जाता है। उधर जेल में फुकाओ के डैड लुक से पूछते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने मे को नहीं मारा, पर तुमने अपने आप पर ये इल्जाम क्यों लिया। लुक उन्हें इनडायरेक्टली कहती है, ये डिसीजन मैंने सोच समझ कर लिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सब खतरे में पड़ जाते। पता है, मैं हमेशा एक फैमिली चाहता था, एक घर चाहता था जहाँ सब उसकी चिंता करें, उसका हालचाल पूछें, क्योंकि असलियत में उसको कोई पसंद नहीं करता था, सब उससे नफरत करते थे। फुकाओ के डैडी सुनकर बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे। उधर फुकाओ खोंगक्वान फनल हाउस जाते हैं, मे को याद करते हैं, उसे फ्लावर चढ़ाते हैं। फुकाओ कहता है, मे तुम चिंता मत करना, तुम अब रेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे खूनी को पकड़ कर रहूंगा। फुकाओ अब खोंगक्वान से कहता है, खोंगक्वान मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ पहले जैसे दिन मैं वापस ला कर रहूंगा और उस खूनी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। खोंगक्वान ये सुन थोड़ी डर चुकी थी कि कहीं फुकाओ को भी कुछ हो ना जाए। उधर प्लू के घर पर जो आई हुई थी वो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फास्ट फूड लाई हुई थी। ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही खुश थे, वो फास्ट फूड खाकर बहुत ही खुश थे। जो भी बहुत खुश थी, सब हंसी मजाक कर ही रहे थे। तभी वहाँ प्लू आ जाता है। वो जैसे ही देखता है वो फास्ट फूड को, वो जो को डांटने लगता है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी डांटने लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आप लोग ये नहीं खा सकते, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अंदर रसोई में वो जो को बहुत ही डांटता है। जो भी गुस्से में आ चुकी थी वो भी प्लू को बहुत डांटती है। वो कहती है कि सिर्फ एक ही दिन तो उन्होंने खाया, इससे क्या हुआ। पता है, रात भर में सोच रही थी कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मैं क्या लेके जाऊंगी, पर एक ही मिनट में तुमने उनकी सारी हैप्पीनेस छीन ली। प्लू कहता है, तुम्हें नहीं पता उनकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, वो बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे हमेशा उन्हें खोने का डर लगा रहता है। अब जो भी उससे गुस्सा हो चुकी थी, प्लू भी अपनी जगह सही था। अब जो गुस्सा होकर वहाँ से जा चुकी थी, ग्रैंडपा प्लू को कहते हैं कि प्लू जाकर जो को मनाओ, वो बहुत ही गुस्से में है। अब प्लू उसे मनाने जाता है। जो बाहर रोने लगी थी, प्लू उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। जो आज अपनी फीलिंग्स सबसे बोल देती है, उसे कहती है, तुम हमेशा लास्ट में मुझे क्यों देखते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में लास्ट में क्यों रियलाइज होता है। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करती हूँ, पर तुम अपने दिल की बात कभी नहीं बताते, हमेशा छिपाते रहते हो। तुम अपनी केयर करना कब सीखोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जो वहाँ से चली जाती है और प्लू बिल्कुल कंफ्यूज खड़ा रहता है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते थे कि जो प्लू को लाइक करती है, बचपन से उसे लाइक करती है, पर कभी फीलिंग्स बता नहीं पाई। अब जो रोते रोते घर आ रही थी, निंक भी उसके घर के आगे खड़ी थी। वो जो को रोते हुए देखती है, वो उसे डांटती है कि रोने का कोई फायदा नहीं, जब तक कि तुम अपना प्यार उसे कन्फेस ना करो। जाके अपना प्यार कन्फेस करो। अगर वो तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करता, अगर तुम्हारा दिल टूटता है, तब उस टाइम रोने का कोई फायदा भी होगा। बिना ब्रेकअप के, बिना दिल टूटे तुम कैसे रो सकती हो। जो कहती है, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं अपना प्यार कन्फेस करने की। निंक उसे समझाने लगती है। जो का मूड अभी भी खराब था। अब उसके डैड जो पे जा ही रहे थे। अब जो और निंक दोनों ही डैड के साथ बैठ जाती है। तीनों साथ में सामान बेचने निकल पड़ते हैं। आगे हम चार्ली को देखते हैं। चार्ली और उसके लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ के रखा था। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और एक सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ से वो फ्री हो सकता है। आगे हम खोंगक्वान के स्कूल में देखते हैं कि सारे बच्चे इलेक्शन में हैं। ये रियल वाला इलेक्शन है, स्कूल प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन है, जहाँ बच्चे एक प्रेसिडेंट को चुनेंगे अपना वोट देकर। सब बच्चे किसी न किसी को वोट दे रहे थे। खोंगक्वान भी फुकाओ को वोट देती है। आज वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। आगे हम निंक और जो को देखते हैं, जो डैड के जॉब पर थे। निंक को भूख लग गया था। जो उसे स्नैक्स देती है और कहती है, तुम हार्टब्रेक फील मत करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये सही हुआ, क्योंकि बाद में धोखा खाते इससे भी ज्यादा दुख होता। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, अगर हम उससे ही जीतने की कोशिश करें तो लास्ट में हम हारते ही हैं, जीत कर भी हार जाते हैं। निंक को ये बात समझ नहीं आती। जो कहती है, कोई बात नहीं, तुम एक दिन समझ जाओगी। अब दोनों साथ में स्नैक्स खाने लगते हैं। उधर खोंगक्वान की मॉम माफिया के घर में क्लीनिंग कर रही थी। माफिया वहीं पर कई बंदों को टॉर्चर कर रहा था, उन्हें सीधा मार देता है। खोंगक्वान की मॉम ये देख बिल्कुल डर चुकी थी। वहीं पर अंकल पियाक भी थे, जो सोर के अंकल हैं। वो खोंगक्वान की मॉम को देख लेते हैं। वो सोचते हैं, पता नहीं खोंगक्वान की मॉम ये जॉब कब छोड़ेगी, क्योंकि ये माफिया बहुत ही खतरनाक आदमी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है।
उधर स्कूल में वोटिंग को गिना जा रहा था। लास्ट में हमें पता चलता है कि फुकाओ को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, वो अब स्कूल प्रेसिडेंट है। सारे बच्चे बहुत ही खुश थे ये जानकर। कोंकण तो सबसे ज़्यादा थी। वहीं पर चार्ली भी ये रिजल्ट देख रहा था। वो मन ही मन बहुत ही गुस्से में था। वो कोंकण से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कोंकण से इनडायरेक्टली कोई डील की बात कर रहा था। कोंकण को कुछ भी समझ नहीं आता कि चार्ली अचानक मुझसे बात क्यों करना चाहता है। अब लंच टाइम हो चुका था। वो भी इसी बात को सोच रही थी कि चार्ली मुझसे बात क्यों करना चाहता है। तभी वहाँ फुकाओ आता है। वो उसके साथ लंच करने लगता है। अब कोंकण और फुकाओ एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं। उधर प्लू अंकल पियाक से मिलने जाता है। थिएटर में सारे बंदे थे। आंट पिन, सोर, प्लू और अंकल पियाक थे। वे सब एक डील की बात कर रहे थे। अंकल पियाक सोर और प्लू से कहते हैं कि जाओ उस पुलिस वाले को ढूंढ कर लाओ। चार्ली और उसके आदमी ने उसको पकड़ रखा है। तुम्हें किसी भी तरह उन्हें ढूंढना होगा। हमें किसी भी तरह कोंकण के पेरेंट्स को भी बचाना है। हमें उस माफिया के ट्रैप से भी उन्हें हटाना होगा। अंकल पियाक ही जानते थे कि खूनी कौन है, मे को किसने मारा था। प्लू और सोर बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें सच बताओ कि मे को किसने मारा था। आप सच क्यों छुपा रहे हो? अगर लुक ने मे को मारा है तो हम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? उसके पेरेंट्स की क्यों हेल्प कर रहे हैं? पर अंकल पियाक उन्हें सच नहीं बताते। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे। वो कहते हैं कि टाइम आएगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और सब परेशान हो चुके थे। उधर कोंकण की मॉम स्कूल में आ चुकी थी। वो कोंकण को ढूंढ रही थी। टीचर उसे बताते हैं कि वो अपनी क्लास में ही होगी। कोंकण फुकाओ के साथ अभी लंच कर रही थी। वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो अब कोंकण को सीधा पकड़ के लेके जाने लगती है। फुकाओ ये देख कोंकण की मॉम से बार बार माफी मांगता है। उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करता है, मैं कोंकण से और किसी से अब नफरत नहीं करता। पास्ट में जो भी गलतियां हुई मुझे माफ कर दो। पर कोंकण की मॉम उसकी बात नहीं सुनती और कोंकण को लेके जाने लगती है। कोंकण बार बार पूछती है कि मॉम आप मुझे अभी कहाँ लेकर जा रही हो? अभी तो आप कौन सी बात छुपा रही हो? कोंकण की मॉम कहती है तुम्हें चुपचाप घर चलना होगा। हम अभी इस शहर को छोड़ के, घर को छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। कोंकण ये सुन बिल्कुल डर चुकी थी। वो कहती है कि क्या फुकाओ के कारण हम सिटी को छोड़ के जाएंगे या कोई और कारण है? कोंकण की मॉम सच नहीं बताती। वो कहती है कि हाँ, ये फुकाओ के कारण भी और एक और कारण है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कोंकण ये सुन परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो भी सच जानना चाहती थी, पर उसकी मॉम सच नहीं बताती। सच्चाई तो ये थी कि वो माफिया से डर चुकी थी क्योंकि माफिया बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो ये समझ गई थी कि माफिया उनकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो इस सिटी को छोड़ के जाने वाली थी। उधर सौरभ भी कंफ्यूज था, बहुत ही परेशान था। उन्हें वो पुलिस वाला मिल गया था जिन्हें चार्ली के बंदों ने पकड़ा था। वो बिल्कुल बुरी हालत में था। वो कहता है क्या अंकल पियाक ने मेरे को मारा था या किसी और ने? क्या पता वो कोई सच छुपा रहे हैं। सोर कहता है नहीं, अंकल कभी नहीं मार सकते उसे, वो तो हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। आगे हम फुकाओ को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने जाता है। वो साथ में बैठकर वही ओल्ड मूवी देखते हैं जो बचपन में देखा करते थे। उसके डैड इस मूवी को कई 100 बार देख चुके हैं पर आज भी वो वही मूवीज देखते रहते हैं। फुकाओ कहता है मैं बचपन में सोचा करता था डैड हमेशा ये मूवी क्यों देखते हैं। आज मुझे रियलाइज हुआ है कि आप ये मूवी क्यों देखते हो बार बार, क्योंकि आज मैं भी वो मूवी बार बार देखता हूँ जो मैं मे के साथ देखता था। क्योंकि हम उस इंसान को बहुत ही मिस करते हैं, उस एटमॉस्फेयर को बहुत मिस करते हैं। उस मेमोरीज को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो बहुत ही कीमती पल होते हैं। फुकाओ के डैड और फुकाओ साथ में बहुत सी बातें करते हैं। आगे फुकाओ घर जाने लगता है। वो बहुत ही सैड था। तभी वो अपनी मॉम को किसी से बातें करते हुए सुनता है। वो देखता है कि आंट पिन आई हुई है और उसकी मॉम उनके साथ बातें कर रही है। वो उनसे कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा एक वाइफ बनने की, एक मॉम का कैरेक्टर अच्छे से निभाने की कोशिश की लेकिन हर बार फेल हो गई। आंट पिन ये सुन रही थी, वो भी इमोशनल हो चुकी थी। फुकाओ ये बाहर से देख रहा था, सुन रहा था। वो बिल्कुल शौक था ये सब सुनकर। यहाँ हम जानते हैं कि फुकाओ के मॉम एक लेस्बियन है। वो और आंट पिन कपल थे लेकिन बहुत पहले इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।